जी गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग जो है क्लास 7th की कंपोजिट मैथ जो है इसमें जो है हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं रेशनल नंबर। जो प्रीवियस चैप्टर हम लोग पढ़े थे उस प्रीवियस चैप्टर में डेसिमल नंबर्स को हम लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं और इसका सब होमवर्क भी जो है अच्छी तरीके से इसको कर लिया गया है। जो बच्चे होमवर्क के रूप में इसको सेंड नहीं किए हैं तो जो है उसको जो है होमवर्क के रूप में जो है सेंड करके सभी एक्सरसाइज जो है उसको भेजें। आज हम लोग जो है यूनिट 4 जो है जो रेशनल नंबर है इसको हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज भी जान लेते हैं कि बेसिक चीज क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं कि प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर का मतलब ये हो गया कि ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं जी, ऑल काउंटिंग पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। जितने भी पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स होते हैं वही नेचुरल नंबर होता है। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो है नेचुरल नंबर 1 होता है, ग्रेटेस्ट जो है इनफाइनाइट होता है। नेचुरल नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ी? नेचुरल नंबर की आवश्यकता हमें कोई भी थिंग्स दिया है, कोई भी वस्तु दी गई है तो उसको काउंट करने के लिए नेचुरल नंबर की जरूरत पड़ती है। कोई भी चीज काउंट करना है, जैसे 8 फुटबॉल हमको दिए गए हैं तो 8 फुटबॉल जो दिए गए हैं 8 फुटबॉल दिए गए हैं तो इसको अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 ये लास्ट वाला जो थिंग्स है यही इसकी क्या है, काउंटिंग है, टोटल काउंटिंग है। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं होल नंबर। होल नंबर क्या चीज होते हैं? नेचुरल नंबर में जब जीरो को इन्वॉल्व करते हैं तो जो सेट बनता है वो होल नंबर का बनता है। कहने का मतलब कि जीरो एंड ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर इज नोन एज होल नंबर इनफाइनाइट तक। तो इसे होल नंबर कहते हैं, ये डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये नेचुरल नंबर है और इस नेचुरल नंबर में जीरो को इन्वॉल्व कर लिए तो जो यहां से यहां तक एक सेट बना ये होल नंबर का सेट बना और होल नंबर को हम जीरो जो है डब्ल्यू से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर की जरूरत क्यों पड़ती है? मान लिया जाए कि किसी जो है कोई यहाँ पे आपको वृक्ष दिया है, कोई ऐसे ऐसे वृक्ष दिया है, इस पे 3 वर्ष हैं। दूसरा वृक्ष दिया है, इस पे आप मान लिया जाए सपोज दैट 1 जो है वर्ष हैं और कोई तीसरा जो है यहाँ पे वृक्ष ऐसे दिया हुआ है और इस पे कोई भी जो है वर्ष नहीं बैठी हुई है। तो यहाँ पर कोई भी चीज मतलब जिसपे कोई वर्ड नहीं बैठी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जीरो का सहारा लेते हैं और जीरो और ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर को जब हम बनाते हैं तो एक जो सेट बनता है वो होल नंबर का सेट बनता है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स का मतलब ये हो गया कि ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर एंड ऑल नेगेटिव काउंटिंग नंबर एंड जीरो, इनसे जो एक सेट बनता है वो इंटीजर्स कहते हैं। हम पहले टॉपिक में इंटीजर्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से लर्न किए हुए हैं। तो 0 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, ये जो एक सेट बनता है -2 -3 -4, जो ये यहां से यहां तक एक सेट बना, ये जो है इंटीजरों का एक सेट हुआ। पॉजिटिव किसी भी चीज को जो है पॉजिटिव में प्रदर्शित करना, किसी भी चीज को निगेटिव में प्रदर्शित करना और उससे जो हमको सेट बनता है वो एक जो है इंटीजर्स कहते हैं। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं रेशनल नंबर। आखिर में हमें रेशनल नंबर को सबसे पहले ये जानेंगे कि रेशनल नंबर की जरूरत हमें क्यों पड़ी। जैसे हम अगर कोई बात करते हैं कि हमें जो है समुद्र लेवल से 750 मीटर एबव जाना है। समुद्र लेवल से 750 मीटर एबव जाएंगे तो एबव जाएंगे तो वहां प्लस लेंगे, ये मीटर है। आप जानते भी हो कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अब हम इसी चीज को अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, मीटर को किलोमीटर में चेंज कर देंगे तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड जब हम करेंगे तो 1000 और इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये कुल मिलके हो जाएगा 3/4 किलोमीटर। अब देखिए यही चीज जो है यहाँ पे मीटर में था और यही किलोमीटर में चेंज हो गया तो ये फ्रैक्शन के रूप में आ गया और यहाँ पे इंटीजर्स के रूप में था, पॉजिटिव इंटीजर था। लेकिन ये कन्वर्ट होके देखिए यहाँ पे हम फ्रैक्शन के रूप में
प्रदर्शित कर लिए। एक और चीज हम कर सकते हैं, मान लीजिए समुद्र लेवल से 750 मीटर बिलो की बात किया, निगेटिव में ले लिए, और इसको अगर हम जो है इसको अगर हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो -750 डिवाइड बाई 1000, और इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो -3/4 किलोमीटर। यहां पे देखिए माइनस में आ गया, जब माइनस में आ गया तो ये जो रिप्रेजेंट करता है ये एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और यहां पे ये जो रिप्रेजेंट करता है ये भी एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां से आपकी डिफिनीशन निकल के ये आई कि डिफिनीशन क्या होती है रेशनल नंबर की। ए रेशनल नंबर इज एनी नंबर, रेशनल नंबर एक कोई नंबर होता है दैट कैन बी नेम्ड इन द फॉर्म ऑफ a by b where a and b are the integers and b not equal to 0। कहने का मतलब रेशनल नंबर की डिफिनीशन जो होती है, ऐसा नंबर, रेशनल नंबर, सबसे पहले रेशनल नंबर तो एक नंबर होता है। आप अपने दिमाग में बनाइए कि रेशनल नंबर जो होता है, जैसे ही हम रेशनल नंबर की बात करेंगे तो रेशनल नंबर एक नंबर होता है और वो नंबर a by b के फॉर्म में हो, a by b के फॉर्म में हो, या हम कह सकते हैं p by q के फॉर्म में हो, तो इसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे मान लिया जाए 1/2 एक रेशनल नंबर है, -1/2 ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक, आगे प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, वो भी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिफिनीशन के बारे में चलेंगे। डिफिनीशन में क्या कहता है कि रेशनल नंबर एक नंबर होता है, एनी नंबर, कोई भी नंबर होता है जिसको हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। और फिर यहां पे एक बात और कह दे रहा है कि वेयर, जहां पे p एंड q ये जो है ये इंटीजर्स हैं। अब जैसे ही इंटीजर्स की बात होती है तो इंटीजर्स में आपको जो बात होती है तो पॉजिटिव भी इंटीजर हो सकता है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और फिर माइनस की बात होती है -1, -2 और -3 एंड सो ऑन। तो p एंड q ये इंटीजर्स हो सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और भी चीज कहता है कि यहाँ पे जो q है, इसका जो डिनोमिनेटर है q है, ये नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इंटीजर्स की अगर बात होती है तो इंटीजर में 0 भी आता है, लेकिन यहाँ पे ये भी फैक्ट कह देता है कि यहाँ पे जो q होगा वो कभी 0 नहीं हो सकता है। एक बार और बता दे रहे हैं कि डिफिनीशन जो होती है इंटीजर्स की, डिफिनीशन ये कहती है कि रेशनल नंबर इज एनी नंबर, रेशनल नंबर कोई भी नंबर है जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q जो है इंटीजर्स होते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0, q को 0 कभी भी नहीं हो सकता है। जैसे 5/4 ये भी एक इंटीजर है, -5/4 ये भी एक इंटीजर है, 6/1 ये भी एक इंटीजर है। अभी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चलेंगे कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इंटीजर रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो रेशनल नंबर में कोई भी नंबर p by q के फॉर्म में लिखें तो रेशनल नंबर कहलाता है, वेयर p एंड q जो है इंटीजर्स कहलाएंगे और q नॉट इक्वल टू 0। इस तरीके से इसको जो हम लोग बोलेंगे वो रेशनल नंबर बोलेंगे। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। कह रहा कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर बट ए रेशनल नंबर नीड नॉट बी ए नेचुरल नंबर। कहने का मतलब होता है, यहाँ पे एक फैक्ट हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक जो नेचुरल नंबर होते हैं, आपको शुरू में ही बता दिया हूं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। कोई भी काउंटिंग नंबर होता है, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर जो सबसे स्मॉलेस्ट से शुरू होता है 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड एक्सेट्रा इनफाइनाइट तक जाते हैं, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल एन से करते हैं। तो कह रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो जो है रेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, जितना भी इधर आप मिलते चले जाएंगे, ये सब क्या होते हैं? जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो जो है नेचुरल नंबर जितने होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक, यहाँ पे p by q के फॉर्म में ये भी लिखा जा चुका है, और यहाँ पे ये भी फॉलो हो रहा है कि q नॉट इक्वल टू 0 है, और जबकि p एंड q दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हो गए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ये तो रहा पहला फैक्ट रहा कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। पहला फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं इसको
1/1, 2/1, 3/1, 4/1 p/q के फॉर्म में लिख दिए, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं है, ये भी फॉलो हो रहा है। इसके बाद देखिए 0 इज ए रेशनल नंबर। 0 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। कैसे रेशनल नंबर है? वी कैन राइट 0/1, 0/-1, 0/2, 0/-2, 0/3। द 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि 0 भी एक रेशनल नंबर होता है। 0 भी जो है एक रेशनल नंबर होता है, और इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे 0/1, 0/2, 0/-1, 0/-2, तो ये सब रेशनल नंबर होते हैं। वेयर 0 को जब जो है यहां पे देखिए p/q जो होगा, p/q में देखिए q नॉट इक्वल टू 0 है, यहां पे देखिए 1 है, q की वैल्यू 1 है। इस तरीके से 0 भी हुआ है वो एक रेशनल नंबर होता है, और इसको एक्सपर्ट कर दिए हैं जो है कि p नॉट इक्वल टू 0 और q इज एनी नॉन जीरो इंटीजर, हेंस 0 इज ए रेशनल नंबर। इस तरीके से 0 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में कहता है कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। प्रत्येक जो इंटीजर्स होते हैं रेशनल नंबर होते हैं, बट ए रेशनल नंबर नीड नॉट बी दो एन इंटीजर। यहां पे थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता है कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर बट ए रेशनल नंबर नीड नॉट बी इंटीजर्स। ठीक है ना? प्रत्येक जो एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, प्रत्येक जो इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। जैसे 1 एक इंटीजर है तो 1/1 कर दिए, ठीक। फिर 2 है तो इसको 2/1 कर दीजिए, ठीक है ना। फिर -1 है तो इसको जो है -1/1 कर दिए, ठीक है ना। -2 है तो इसको जो है -2/1 कर दीजिए। तो कहने का मतलब एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, ठीक। बट ए रेशनल नंबर नीड नॉट बी इंटीजर। लेकिन रेशनल नंबर का अगर कोई हो, जैसे 5/4 है तो 5/4 है, ये क्या होगा? ये इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि इसको जब डिवाइड करेंगे तो इंटीजर्स के रूप में नहीं आ जाएगा, क्योंकि इंटीजर्स जो होता है 1 2 3 4 5 एंड 0 -1 -2 -3 4। तो इस तरीके से जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा या फ्रैक्शन के रूप में ही रहेगा। इस तरीके से जितने भी इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर के रूप होते हैं, लेकिन जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर्स के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे मैं एक कह दूं कि 4/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया, ये तो इंटीजर है। कह रहा कि कोई जरूरी नहीं है, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर हो जाते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, जैसे 4/2 ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन अगर इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये एक इंटीजर हो गया। चलो ये तो ठीक है, हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए वहीं पे हम मान लें कि 5/4 को मान लेंगे तो 5/4 एक रेशनल नंबर है, लेकिन इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये इंटीजर्स के रूप में जो है नहीं प्राप्त होगा, इंटीजर के रूप में ये प्राप्त नहीं होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, और जितने भी रेशनल नंबर होते हैं कोई जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर्स हों, ठीक। अब इसके बाद हम लोग फोर्थ जो है इसमें देखेंगे। फोर्थ जो है इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो फैक्ट है उसको देखेंगे। फोर्थ फैक्ट ये कह रहा है कि एवरी फ्रैक्शन इज रेशनल नंबर बट ए रेशनल नंबर नीड नॉट बी ए फ्रैक्शन। देखिए इसको समझ लीजिए, प्रत्येक जो एवरी फ्रैक्शन के रूप में, पहले फ्रैक्शन को हम लोग समझते हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेब है, इस सेब को हम लोग 4 पार्टों में डिवाइड करेंगे, तो 4 पार्टों में डिवाइड करेंगे, और अगर 1 पार्ट हमको प्राप्त हो गया तो 1 पार्ट को पूरे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हो गया? जितना पार्ट है 4 और जितना हम लिए हैं 1/4 हो गया। तो इसको हम फ्रैक्शन के रूप में क्या ले लिए? 1/4 हो गया। इस 1/4 को आप देखते हैं, 1 क्या है? P है, और 4 क्या है? Q है। P/Q के रूप में है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है। इस तरीके से जो है ये जो है रेशनल नंबर हमको प्राप्त हो गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो भी रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव में होते हैं। रेशनल नंबर में अगर बात करें तो -1/4
कहने का मतलब -1/4 जो है एक रेशनल नंबर है, लेकिन इसको हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जितने जो भी फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन कभी निगेटिव में नहीं होता है, फ्रैक्शन कभी निगेटिव नहीं होता है। जबकि आप देख रहे हो कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो पॉजिटिव भी हो जाते हैं और निगेटिव भी हो जाते हैं। मतलब 1/4 एक रेशनल नंबर है, -1/4 ये भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन जो फ्रैक्शन होता है फ्रैक्शन के सामने निगेटिव नहीं रहेगा और निगेटिव में नहीं होता है। इस तरीके से जो है जितने भी जो है फ्रैक्शन होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी रेशनल नंबर हो वो फ्रैक्शन के रूप में हम उसको लिख सकें। अब इसके बाद नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन अगर दिया गया है, कोई भी रेशनल नंबर अगर दिया गया है p/q के रूप में, यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 दे दिया गया है और p और q को इंटीजर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ p को हम कह लोग कहते हैं नॉमिनेटर और q को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है ना, इस तरीके से इस नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कहते हैं। पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर किसे कहते हैं? कोई भी रेशनल नंबर दिया गया है, अगर उसके नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों अगर पॉजिटिव हैं, दोनों सेम साइन के हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया, और दोनों अगर अपोजिट साइन के हैं तो रेशनल जो है निगेटिव रेशनल नंबर हो गए। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि 4/5। अब देखिए यहाँ पे p कितना है, p 4 है और q कितना है, 5 है, q नॉट इक्वल टू 0 भी है, ये भी फॉलो हो रहा है। अब देखिए किसी भी नंबर के सामने कुछ नहीं लिखा होता है, उसको प्लस हम लोग अंडरस्टूड होता है, नहीं लिखा जाता, अंडरस्टूड होता है, मतलब हम लोग जानते हैं कि प्लस है। यहाँ पे भी प्लस हो गया। तो जब कोई भी अगर रेशनल नंबर है, उसका जो नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर अगर दोनों सेम साइन के हों, सेम साइन का मतलब अगर पॉजिटिव हो, तो ये तो हो गया पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर मान लीजिए -4 हो और यहाँ भी -5 हो, तो ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि दोनों के साइन क्या है, सेम है। और अगर मान लिया जाए ऐसा लिख दिया जाएगा -4/5, तो ये जो है निगेटिव रेशनल नंबर है। यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, अपोजिट साइन हो गया, तो ये निगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। और ऐसा भी लिख सकते हैं कि 4/-5, तो ऐसा भी यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव, अनलाइक साइन है दोनों एक दूसरे के। इस तरीके से ये निगेटिव रेशनल नंबर हो गए, और यहाँ पे सेम साइन है, ये जो है पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो है कल जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होते हैं रेशनल नंबर के, इसको हम लोग पढ़ते हैं। और आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर जो है यहीं से शुरुआत करेंगे कि जो है पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर से। इसके बाद हम लोग कल बढ़ेंगे आगे। थैंक यू। कैंसिल कर